जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए स्वागत करता हूं। हम प्रतिदिन श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं, साथ ही हिंदी भावार्थ और अनेक रोचक प्रश्नों को भी हम जान रहे हैं। यदि आप भी श्री हरि भक्ति प्रचार करके श्री हरि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो कथा है इसको दूसरों को सुनाते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। हम कथाएं यदि करवाते हैं तो बहुत सारा धन व्यय होता है, परंतु इसमें आपको केवल एक शेयर ही करना है। शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, जिससे आपको भविष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण और उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां आसानी से मिल सकें। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 43वें अध्याय में कुवलिया पीड़ का उद्धार और श्री कृष्ण का अखाड़े में प्रवेश, इन प्रसंगों को सुनते हुए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अतुलित बलधाम भगवान श्री कृष्ण का हाथी दांत लेकर अखाड़े में भव्य प्रवेश हम जानेंगे। दर्शकों का हृदयगत भावना अनुसार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, जिनके रही भावना जैसी, सभी भक्तों ने अपने भावानुसार अलग अलग रस में श्री भगवान का दर्शन किया, अथवा दूसरे शब्दों में कहे भक्तों को भगवान कैसे लगे ये भी हम जानेंगे। साथ में गोस्वामी जी, तुलसीदास जी के, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो स्वरूप का वर्णन हुआ है जब वे जनक महाराज की सभा में गए, उसका साम्य जानेंगे। जीवन में भावों विचारों का बड़ा महत्व है, क्या महत्व है ये हम जानेंगे। भक्तों को अवसर मिलते ही भगवान की लीलाओं का स्वयं स्मरण करना और दूसरों को स्मरण करवाना अथवा श्रवण करवाना ये भी हम जानेंगे। अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भक्तों को अवसर मिलते ही वे क्या करने लग जाते हैं। मथुरा में कंस के राजभवन में भक्तों द्वारा भगवान की किन लीलाओं का स्मरण किया गया। आधुनिक मीडिया या सोशल मीडिया की तरह कभी कभी तथ्य अस्पष्ट हो जाते हैं, कैसे वो भी हम जानेंगे। चाणूर द्वारा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को कुश्ती के लिए ललकारना, भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस ललकार का स्वागत तथा कुश्ती से भय का अभिनय करना, चाणूर को भगवान की शक्ति का ज्ञान था, ये भी हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर दशम स्कंद के 43वें अध्याय में कुवलिया पीड़ का उद्धार, इस प्रसंग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। मृतकं द्विपमुत्सृज्य दन्तपाणिः समाविशत् असन्यस्त विषाणो शृंग मदबिन्दुविरङ्कितः विरूढस्वेदकणिका वदनाम्बुरुहो बभौ वृतौ गोपैः कतिपयैर्बलदेव जनार्दनौ रंगं विविशतु राजन् गजदन्तवरायुधौ। तो भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। भगवान 11 साल के इतने बड़े हाथी को दबा करके उसके दांत तोड़ सकते हैं और वास्तव में तोड़ रहे हैं। लोगों को आश्चर्य हो रहा है। यहाँ तक कि जब लोग फिल्म देखते हैं उसमें कोई हीरो आता है, वो हाथी को ऐसे वश में कर लेता है तो वो तो झूठ मूठ में करता है, वश में नहीं करता है, फिर भी लोग तालियां बजा देते हैं। यहाँ तो साक्षात भगवान है और छोटा सा बालक इस बेस में आए हैं और इतने बड़े हाथी को पकड़ के दांत तोड़ लिया। भगवान की शक्ति अनंत है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। बड़ी सुंदर शोभा है भगवान की। हाथी का सफेद दांत अपने कंधे पर रखा हुआ है।
शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और भगवान के मुख पर पसीने की बूंदें भी थी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों के ही हाथों में कुबलिया पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में शोभा पा रहे थे। हाथी का दांत बहुत बड़ा होता है और कुछ ग्वाल बाल भगवान के साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार भगवान ने रंगभूमि में प्रवेश किया। अब भगवान ने जब रंगभूमि में प्रवेश किया तब श्री सुखदेव जी शार्दूल विकृतम छंद में गाते हुए बताते हैं कि भगवान की कैसी शोभा हो रही थी, किसको भगवान कैसे दिखाई दे रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब महाराज जनक की सभा में जाते हैं तब जिसकी जैसी भावना थी उसी के अनुरूप उसे भगवान दिखाई दे रहे थे। वही भाव सुखदेव जी दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रवेश के समय भगवान उन्हें किस रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो सुखदेव जी शार्दूल विकृतम छंद में गाते हैं। प्रत्येक चरण में 19 अक्षर होते हैं इसमें। मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे भगवान पहलवानों को वज्र कठोर शरीर जैसे दिखाई दे रहे थे। साधारण मनुष्यों को नररत्न दिखाई दे रहे थे, राजा के रूप में दिखाई दे रहे थे और स्त्रियों को तो मूर्तिमान कामदेव के रूप में प्रतीत हुए, बड़े सुंदर लगे। गोपजनों को अपने स्वजन अपने परिवार के दिखाई दिए, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक के रूप में दिखाई दिए, माता पिता के समान जो बड़े बूढ़े थे उन्हें अपने बच्चे की तरह दिखाई दिए, कंस को मृत्यु के रूप में दिखाई दिए, अज्ञानियों को विराट भगवान के रूप में दिखाई दिए, योगियों को परम तत्व के रूप में दिखाई दिए और भक्त शिरोमणि वृष्णिवंशियों को अपने इष्ट देव जैसे जान पड़े। तो सब ने अपने अपने भावानुरूप क्रमशः जैसे पहलवानों को रौद्र रस में दिखाई दिए, साधारण मनुष्यों को अद्भुत दिखाई दिए, स्त्रियों को श्रृंगार रस में दिखाई दिए, गोपों को हास्य रस में दिखाई दिए, दुष्ट राजाओं को वीर रस में दिखाई दिए, माता पिता को वात्सल्य रस में दिखाई दिए, कंस को भयानक रस की तरह मृत्यु रूप में दिखाई दिए, अज्ञानियों को विभत्स रस की तरह विराट रूप दिखाई दिए, योगियों को शांत रस की तरह परम तत्व रूप में दिखाई दिए और जो भक्त शिरोमणि थे उन्हें प्रेम भक्ति रस का अनुभव कराया। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द एकदम सटीक हैं। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। कुछ चौपाइयाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की देख लेते हैं जहाँ वे श्री राम जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कैसे कैसे किसको किस रूप में भगवान दिखाई दे रहे थे। देख ही रूप महारन धीरा मनहु वीर रसु धरे शरीरा डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी मनहु भयानक मूर्ति भारी। रणधीर लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को वीर रस के रूप में देख रहे हैं। कुटिल राजा भगवान को देखकर डर गए और मानो बड़े भयानक मूर्ति भयानक रस में दिखाई दे रहे हैं भगवान। रहे असुर छल छो निप बेखा तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा पूर्वासिन देखे दो भाई नरभूषण लोचन सुखदाई। जो राक्षस छल से राजा वेश में बैठे थे उन्हें भगवान काल स्वरूप दिखाई दिए। नगरवासियों को वे मनुष्यों के भूषण रूप नेत्रों को सुख देने वाले दिखाई दिए। और किसको कैसे दिखाई दिए? विदूषण प्रभु विराट मय दीसा बहुमुख कर पग लोचन सीसा जनक जाति अवलोक ही कैसे सजग सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को भगवान विराट रूप दिखाई दिए जिनके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं
और जनक जी जैसे जो परिवार वाले लोग थे उन्हें भगवान अपने संबंधी लग रहे हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक जी महाराज सहित रानियां भगवान को बच्चे की तरह देख रही हैं और जो योगी हैं उन्हें भगवान शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दऊ भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। हरि भक्तों को अपने इष्ट देव रूप में दिखाई दिए। तो जिसकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। तो हम देख सकते हैं कि जीवन में भावों का, विचारों का बहुत महत्व है। हमारे भाव यदि पवित्र, पुनीत एवं जनकल्याणकारी हैं तो पूरी सृष्टि हमारे लिए उसी के अनुरूप हो जाती है। संसार को यदि सुख शांतिपूर्ण बनाना है तो हमें लोगों की भावनाओं, उनके विचारों को परिवर्तित करना होगा। शस्त्रों एवं कानूनों से दुनिया में शांति नहीं लाई जा सकती। शांति तो केवल भाव परिवर्तन से ही आएगी। भागवत जी व्यक्ति के भावों में परिवर्तन लाती है। इसीलिए भागवत जी के विचारों का प्रचार प्रसार विश्व भर में किया जाना चाहिए। भागवत जी शांति प्रदायक दिव्य ग्रंथ है। तो आपको भी इस श्रीमद् भागवत जी की कथा का खूब प्रचार प्रसार अपनी अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। और ज्यादा कुछ न कर सको तो कम से कम ये जो हम प्रयास कर रहे हैं इसको आप दूसरों को भेजकर ही भागवत जी का प्रचार प्रसार करके विश्व में शांति ला सकते हैं। फिर श्री सुखदेव जी अनुष्टुप छंद में गाते हैं। हतम कुवलया पीडम दृष्ट्वा तावपि दुर्जयौ, कंसो मनस्व्यपि तदा वृषमोद्विविजय नृप। सुखदेव जी कहते हैं कंस वैसे तो बड़ा धीरवीर था, फिर भी जब उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कुवलयापीड़ को मार डाला, इतना बड़ा हाथी था, तब कंस की समझ में यह बात आ गई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। अब कंस का ध्यान पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर है। सुखदेव जी वंशज छंद में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कैसे लग रहे थे। कंस का पूरा ध्यान उन पर टिका हुआ है। तौ रे जतु रंग गतौ महाभुजौ, विचित्र वेशा भरण सृगंबरौ, यथा नटावो तम वेशधारिणौ, मनः क्षिपन्तौ प्रभया निरीक्षताम्। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बाहें बड़ी लंबी लंबी थीं। कंस को मानो ऐसा लग रहा था अभी ये बाहें आकर के मेरी गर्दन पकड़ लेंगी। फूलों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों रंग भूमि में शोभायमान हुए, बड़े सुंदर लग रहे हैं। निरीक्षता तम पुरुषौ जना, मंच स्थिताना गर राष्ट्र का नृप, प्रहर्ष वेगो कलिते क्षणानना, पपूर्ण तृप्ता नयनैस्तदाननम्। मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे। राष्ट्र का अर्थ है बाहरी जिलों से, आसपास के दूसरे जो स्थान से उनसे आए हुए, अथवा राष्ट्र का अर्थ राष्ट्र भी हो सकता है। सबके नेत्र उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे। सुखदेव जी कहते हैं कि कैसे उनकी तृप्ति नहीं हो रही थी, तो कहते हैं
पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिः ऊचुः परस्परं ते वै यथा दृष्टं यथा श्रुतं तद्रूप गुणमाधुर्य प्रागल्भ्य स्मारिता इव। वे सब लोग ऐसे देखे जा रहे थे मानो आंखों से भगवान को पी रहे हों, जीभ से जैसे चाट रहे हों, नासिका से मानो भगवान को सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से समेट रहे हों। अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज कहते हैं, देखो प्रीति जब विकसित होती है तब वह मन में ही समाकर नहीं रह जाती। प्रियतम को देखकर ऐसा ख्याल आता है कि आओ आंखों से इनका रूप पी जाएं, जीभ से चाट लें, नाक से सूंघ लें और बाहों से भगवान को गले लगा लें। यही दशा रंगमंच पर उपस्थित लोगों की हो रही है। उन सब के सामने सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयता ने मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने लगे। स्वाभाविक है कि जो लोग मल्ल उत्सव देखने के लिए मथुरा में एकत्रित हुए थे, उन्होंने नगर में श्री कृष्ण और बलराम जी के कार्यकलापों की ताजी खबरें सुन रखी थी कि किस तरह उन दोनों ने इतना बड़ा यज्ञ धनुष जो कि 270 फीट लंबा था तोड़ डाला था, किस तरह रक्षकों को हराकर कूले या फिर हाथी का वध कर दिया था। अब जबकि वे सभी श्री कृष्ण और बलराम जी को अखाड़े में प्रवेश करते देख रहे थे तो उनकी महती अपेक्षाओं की पुष्टि हो गई और ये तो सच में बड़े बलवान हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त सौंदर्य, यश तथा ऐश्वर्य की साकार मूर्ति हैं। अतः अखाड़े में इकट्ठे सभी लोगों ने उनके विषय में जो कुछ सुना था, वे सब जो कुछ देख रहे थे उसका गुणगान करते हुए वे परम संतुष्ट हो रहे थे। सच में ये तो वैसे ही है। फिर लोग क्या कह रहे हैं, एतौ भगवतः साक्षात् हरेर्नारायणस्य हि अवतीर्णा विहांशेन वसुदेवस्य वेश्मनि एष वै किल देवक्यां जातो नीतश्च गोकुलं कालमेतं वसन् गूढो ववृधे नंदवेश्मनि। सब दर्शक लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं, इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। अंगुली से दिखाकर कहते हैं ये सांवले सलोने कुमार जो है ना, ये देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक ये वहां छिपकर रहे और नंद महाराज के घर में ही पलकर इतने बड़े हो गए हैं। फिर कुछ और लोग घटनाएं बताते हुए कहते हैं क्या क्या काम किए हमने अभी तक सुने थे, पर कुछ अभी हमने देख भी लिया और कुछ अभी देखने वाले हैं लाइव टेलीकास्ट। पूतनानेन नेतान्तं चक्रवातश्च दानवः अर्जुनौ गुह्यकः केशी धेनुकोऽन्ये च तद्विधाः गावः सपाला एतेन दावाग्नेः परिमोचिताः कालियोदमितः सर्प इंद्रश्च विमदः कृतः। फिर उन्होंने कहा इन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण ने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केशी और धेनुकादि का तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध किया और यमलार्जुन का उद्धार किया। इतने पुराने पेड़ थे नंद महाराज के महल में, घर में, और इन्हीं भगवान ने गाय और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था और काली नाग का दमन किया। इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया था। और मान मर्दन करते हुए क्या किया था, सप्ताहमेक हस्तेन धृतो द्विप्रवरो मुना वर्षवाता शनिभ्यश्च परित्रातं च गोकुलं गोप्योऽस्य नित्यमुदित हसित प्रेक्षणं मुखं पश्यन्त्यो विविधास्तापास् तरन्ति स्माश्रमं मुदा। फिर जिस लीला ने सबसे ज्यादा प्रभाव सभी भक्तों पर डाला है उस लीला के बारे में कहते हैं। इंद्र के मानमर्दन के साथ इन्होंने क्या किया था, 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा था और उसके द्वारा आंधी पानी तथा वज्रपात से गोकुल को बचा लिया था। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले
मुखारविंद के दर्शन से, मुख के दर्शन से आनंदित रहती थीं और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी। वदन्त्यनेन वंशोऽयं यदुः सुबहुविश्रुतः श्रियं यशो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षितः अयं चास्याग्रजः श्रीमान् रामः कमललोचनः प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः। फिर वे आपस में बात करते हुए जो दर्शक लोग हैं, भक्त लोग हैं, वे कहते हैं कि ये यदुवंश की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश भगवान के द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे बलराम जी के बारे में कहते हैं, इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई हैं। हमने किसी किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वत्सासुर और बकासुर आदि को मारा। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यातव्य है। वस्तुतः यहाँ पर जिन असुरों का उल्लेख किया गया है, प्रलंबासुर, वत्सासुर, बकासुर, उनमें से दो का वध तो बलराम जी ने नहीं किया था, भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इस भूल का कारण क्या है? तो कारण ये है कि जब आम जनता में भगवान श्री कृष्ण के कार्यों की सूचना फैलने लगी तो तथ्य अस्पष्ट होने लगे। ऐसी ही प्रवृत्ति आधुनिक समाचार माध्यमों में देखी जाती है। जब कोई बात चलती है किसी और तरीके से और फिर घूमते 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 वो बात उल्टी पुल्टी हो जाती है। ऐसा ही इन दर्शकों के साथ हुआ। इन सभी भक्तों ने भी भगवान की लीलाओं के बारे में सुन रखा था और कुछ कुछ घटनाएं जो है घालमेल हो जाती हैं। इसीलिए संत महात्मा सलाह देते हैं कि कथाएं तो बहुत हो रही हैं, परंतु यदि इन प्रामाणिक श्लोकों को, प्रामाणिक भावों को हम नहीं जानेंगे तो फिर कथाओं में हर कुछ ही आने लग जाएगा। फिर कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अप्रामाणिक बातें आने लग जाएगी। तो यदि हम चाहते हैं कि हमें प्रामाणिक कथा सुनने को मिले, वास्तव में क्या हुआ था ये जानना है, तो हमें मूल भागवत जी के श्लोक भावार्थ सहित सुनने का प्रयास करना चाहिए। तब हमें पता लगेगा कि वास्तव में क्या हुआ था। नहीं तो हम भी न्यूज़ वालों की तरह ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में हर कुछ ही सुन बैठेंगे और हर कुछ जमा लेंगे। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लोगों के मन में भ्रांतियां हैं और लोग निर्णय नहीं कर पाते कि कौन सी बात सही है, कौन सी नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो पढ़े नहीं होते हैं। दूसरों की बातें ऐसे सुन सुन करके हर कुछ सोचने लग जाते हैं। इसलिए संत महात्माओं के द्वारा यह सलाह दी जाती है कि सबको मूल भागवत जी, कोई भी ग्रंथ को मूल पढ़ने सुनने का प्रयास करना चाहिए। श्री हरि कृपा से आपको यह श्रीमद् भागवत जी सुनने को मिल रही है तो लाभ लेना चाहिए। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, जनेष्वेवं ब्रुवाणेषु तूर्येषु निनदत्सु च कृष्ण रामौ समाभास्य चाणूरो वाक्यमब्रवीत्। हे नन्दसूनो हे राम भवन्तौ वीरसम्मतौ नियुद्ध कुशलौ श्रुत्वा राज्ञा हूतौ दिदृक्षुणा। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधित करते हुए यह बात कही। वास्तव में दर्शकों ने भगवान श्री कृष्ण की इतनी ज्यादा प्रशंसा की थी, चाणूर से वो सहन नहीं हुआ, इसलिए उसे दोनों भाइयों से कुछ कहना ही पड़ा। तो चाणूर ने कहा, हे नंदनंदन श्री कृष्ण और हे बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े कुशल हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। चाणूर इतना बलवान था कि कहा जाता है उसकी छाती इतनी कठोर थी कि वह जिसको हाथ से पकड़कर छाती से चाण दे, मानिए एक प्रकार से थी मसल दे, तो वह चूर चूर हो जाए। इतना बलवान था, इसलिए उसका नाम चाणूर था। प्रियम राज्ञः प्रकुर्वन्त्यः श्रेयो विन्दति वै प्रजाः मनसा कर्मणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटं वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तश्चारयन्ति गाः। फिर चाणूर भगवान से कहता, देखो भाई, जो प्रजा मन वचन और कर्म से राजा का प्रिय करती है और जो राजा की इच्छा की विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। ये तो सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ लड़ कर खेलते रहते हैं और गाय चराते रहे हैं। तो यहाँ चाणूर बतला रहा है कि किस तरह दोनों भाई कुश्ती में दक्ष बने। फिर
तस्माद्राज्ञः प्रियं यूयं वयं च करवामहे भूतानि न प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः तन्निशम्य ब्रवीत् कृष्णो देशकालोचितं वचः नियुद्धमात्मनोभीष्टं मन्यमानोऽभिनन्द्य च। तो चाणू कहता है इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ते हैं। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो दो हाथ करें, इसलिए भगवान ने चाणूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यह बात कही। भगवान ने कहा प्रजा भोजपतेरस्य वयं चापि वनेचराः करवाम प्रियं नित्यं तन्नः परमनुग्रह बाला वयं तुल्यबलैः क्रीडिष्यामो यथोचितं भवेन्नियुद्धं मा धर्मः स्पृशेन्मल्लसभासदा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चाणूर हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं, हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा भला है। किंतु चाणूर हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। भगवान कहते हैं कुश्ती तो समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। आज भी जो ओलंपिक आदि खेल होते हैं या दूसरे कोई खेल होते हैं, उनमें कुश्ती समान वजन वालों में होती है, जिनका वजन आयु समान हो। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे हैं और चाणूर उम्र में भी बड़ा है और शरीर भी उसका बहुत त्वचा है, मोटा तगड़ा है। तो चाणूर क्या कहता है, चाणूर उवाच न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः लीलये भो हतो येन सहस्रद्विपसत्त्वभृत् तस्मात् भवद्भ्यां बलिभिर्योद्धव्यं नानयोत्र वै मयि विक्रमवार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिकः। चाणूर ने कहा अजी तुम और बलराम न बालक हो न तो किशोर हो, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलयापीड़ को खेल ही खेल में मार डाला, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमा और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। चुनाव भी कर लिया कौन किसके साथ लड़ने वाला है। तो भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं रखते, बाद में कोई कह दे कि इसके साथ क्यों भिड़े, तो खुद ने कह दिया मैं तुम्हारे साथ भिड़ूंगा। बलराम जी थोड़े ज्यादा मजबूत लग रहे होंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। अब इसके अगले अध्याय में चिर प्रतीक्षित कंस नामक महादैत्य का वध भगवान श्री कृष्ण कैसे चुटकियों में कर देंगे ये हम जानेंगे, और ये चाणूर आदि को मारने का भी जो वृत्तांत है वो हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो भगवान वसुदेव जी के पुत्र हैं, अभी वसुदेव जी से मिलने वाले हैं और कंस और चाणूर को मारेंगे और देवकी माता को परमानंद प्रदान करेंगे। ऐसे जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो अगले अध्याय में कंस चाणूर इन सबको मारने का क्लाइमेक्स आने वाला है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे कुवलयापीडवधो नाम 43 श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध पूर्वार्ध में कुवलयापीड़ हाथी का वध करने नामक 43वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।